Hello everyone, welcome to Sneha History classes. I hope you all are doing well. Welcome to the question and answer session. मुझे पता है काफ़ी टाइम हो गया है कि हमारे बीच में इस तरीके का कोई सेशन हुआ नहीं है बिकॉज आई वॉज वेरी बिजी विद माई वर्क. कॉलेज में बहुत काम होता है तो इतना टाइम मुझे मिल नहीं पाता है. But whatever time I get, I try to make more and more videos and I try to upload that. And it is 830 subscribers, more than 830 subscribers. So thank you all for watching the videos and keep supporting like this. एंड आज हम देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे कमेंट सेक्शन में आए हैं डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड. आज हम कोशिश करेंगे उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन को कवर करने की. तो सबसे पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था रिगार्डिंग द यूजीसी नेट प्रिपरेशन. तो वैसे मैं बता दूं बच्चों, मेरा जो यूजीसी नेट था वो 2011 में क्लियर हुआ था, जिस समय पे आप देखेंगे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चंस आते थे. तो उस समय तीन पैटर्न होता था, तीन पेपर्स होते थे. तो पहला तो आपका जो जनरल क्वेश्चंस होते थे वो होता था, उसका पेपर वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता था. सेकंड आपका होता था अगेन ऑब्जेक्टिव टाइप, जो कि तीनों एंशिएंट मिडीवल मॉडर्न पूरे जो हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री उस सब से आता था. एंड लास्ट वाला जो सेक्शन होता था उसमें जो है सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होता था. तो उसमें अगर आप लोग सिर्फ एंशिएंट का अगर आपकी स्पेशलाइजेशन है या मिडीवल की है या मॉडर्न की है, तो अगर आप उसी पर्टिकुलर फील्ड में प्रिपरेशन कर लेते हो तो इट वॉज मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि आपको उसमें डिटेल में आंसर लिखना पड़ता था. बट आज के टाइम में पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है. ठीक है, पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप हो चुका है और अब तो सिर्फ दो ही मतलब दो पेपर्स होते हैं आपके. पहले तो तीन होते थे, अब दो ही होते हैं. एक जनरल होता है, एक आपका ऑब्जेक्टिव होता है, और कहीं से भी क्वेश्चंस उठा के वो डाल देते हैं. और आजकल जो है बहुत डिफिकल्ट हो गया है बिकॉज आपकी नॉलेज अच्छे से टेस्ट नहीं हो रही है. क्योंकि जब आप एक्सप्लेनेशन लिखते हो, ठीक है, सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होता है तो उसमें आपकी नॉलेज पता लगती है. बट ऑब्जेक्टिव में आपका ये है, ठीक है, नॉलेज तो है बट लक भी मैटर करता है. क्या पता आपने जो नहीं पढ़ा है वो आ जाए, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो गए हैं. तो इससे आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है उसके लिए मैं बताती हूँ. ये देखिए, ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं है. मेरे आई हैव अ फ्रेंड कम कोलीग, ठीक है, जो पीएचडी कर रहे हैं. उन्होंने लाइक 3-4 टाइम्स यूजीसी नेट क्लियर किया है, जेआरएफ क्लियर किया है और अभी रिसेंटली क्लियर किया है. तो मैंने उनसे कंसल्ट किया था ये मतलब आप लोगों को बताने के लिए कि आप क्या बुक पढ़िए. तो उसके लिए आई हैव अ सैम्पल, आई विल जस्ट शो यू. सो दिस इज द बुक. ये है टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी, जीटीसी, यूपीपीएससी, केवीएस, आरपीएससी. तो आप देखेंगे बेसिकली जितने भी ईयर्स के ये पेपर्स हुए हैं वो सारे इस बुक के अंदर है. इसका लिंक जो है आई विल गोइंग टू शेयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहाँ से देख लेना. तो इसमें बेसिकली आपको ये करना है, जितने ज़्यादा हो सके ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो. ठीक है, पढ़ना ठीक है, आप साइड बाय साइड पढ़ते रहो, बट जितने ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा. और ये बेस्ट बुक है. अगर आपने इसको 10 बार रिवाइज कर लिया, पूरी बुक को ख़त्म कर लिया, तो आई एम गिविंग यू श्योरिटी आपका नेट बड़े आराम से और जेआरएफ भी आपका क्लियर हो सकता है. बिकॉज ये कुछ ऐसे लोगों ने जो एक्सपीरियंस किया है उनकी ही ओपिनियन मैं आपसे शेयर कर रही हूँ. तो आई एम 100% श्योर इट विल गोइंग टू बेनिफिट यू. तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूंगी, आप ये बुक ऑर्डर कर सकते हैं. बट इसमें एक चीज़ है कि ये जो बुक है ये हिंदी मीडियम में ही अवेलेबल है. सो यू हैव टू प्रिपेयर दैट ओनली. ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप टीजीटी, पीजीटी और भी कोई एग्जाम जो है वो देना चाहते हैं, वो क्लियर करना चाहते हैं, जैसे आरपीएससी के भी हैं, यूपीएससी से, जैसे यूपीएससी भी पोस्ट निकालती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, ठीक है, तो उनके क्वेश्चन पेपर्स इसमें दिए गए हैं स्टेट वाइज. तो वो भी आप देख सकते हो एंड इट विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू अलॉट. ठीक है, तो ये तो हो गया यूजीसी नेट. एक तो मेरे को ये भी बोल रहे थे बच्चे की फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मैम शेयर कर दो. बेटा आई डोंट हैव दैट मच टाइम एंड बिकॉज आई एम सीइंग कि काफ़ी सारे बच्चे मुझसे बोल रहे हैं कि अदर जो जैसे मैं तो बीए पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस को कवर कर रही हूँ, तो वो चाह रहे हैं कि मैं और भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस को कवर करूँ. तो उतना टाइम आई डोंट हैव, क्योंकि मेरे पास बहुत कम टाइम मिलता है जिसमें मैं आप लोग वीडियोस बनाने की कोशिश करती हूँ, इसीलिए इतनी लेट वीडियोस आती हैं. बट अगर आप लोग चाहते हैं तो आई एम थिंकिंग अबाउट इट बिकॉज काफ़ी क्वेरीज आई हैं. तो सून आई विल बी स्टार्टिंग पर्सनल कोचिंग क्लासेस. ठीक है, उसके बारे में हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे. जब भी मेरा प्लान होगा आई विल शेयर विद यू. अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, सो ये तो हो गया यूजीसी नेट प्रिपरेशन के लिए. और एक दो क्वेश्चंस थे, ज़्यादा तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट एक किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था जो मेरी वीडियो थी
रिलीजियस लाइफ के ऊपर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेरीज मुझसे वैसे भी आई हैं। तो बच्चे बड़े बेसिक से क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे एक पूछा था कि जो वेदों में शिव जी का मेंशन नहीं मिलता, ठीक है। तो आप जैसे मैंने क्योंकि उस वीडियो में ये कहा है कि जो हम हड़प्पन टाइम में आप देखोगे कि आपको हिंदू रिलीजन की एक झलक दिखती है। देखिए बच्चे, हिस्ट्री में मैंने शुरू में, आप लोग प्लीज़ अगर आपने मेरी इनिशियल वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख लीजिए, बिकॉज आपको हिस्ट्री को पढ़ने से पहले एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि हिस्ट्री होती क्या है। क्योंकि आप लोगों को वो पता नहीं है, इसलिए आप इस तरीके के सवाल पूछते हैं। बट कोई बात नहीं, आप वो वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप वो वीडियो जाके देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हिस्ट्री में डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं हिस्टोरियन के, जो भी वो सोर्सेस कलेक्ट कर रहे हैं उसके बेसिस पे वो अपना ओपिनियन देते हैं। तो ये मेरा एक ओपिनियन है, इट डजंट मीन इट इज द अल्टीमेट ट्रूथ, ठीक है। आप और रिसर्च करिए, आप और किताबों को पढ़िए, अलग अलग पर्सपेक्टिव को पढ़िए। हो सकता है, और ऐसा है भी कि कई हिस्टोरियंस इस चीज को सही नहीं मानते हैं, बट दैट इज देयर पॉइंट ऑफ व्यू एंड इट इज माई पॉइंट ऑफ व्यू। और इसके आप कंक्लूजन में पहुंचने से पहले आपको बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। बट जैसे कि, और आपने ये बोला कि जो सिंधुज है दे वर नॉट हिंदूज। तो देखिए, जब पर्शियंस यहाँ पे आए थे तो इंडस रिवर से यहाँ पे लोगों को पहचानते, तो हिंदू सिंध से हिंद पड़ गया, ठीक है। तो वही है। तो इट डजंट मीन कि मतलब जो है कि वो हिंदूज उस समय पे था। ये तो ये डिफरेंट अलग सा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। तो आप इसके बारे में और पढ़िए। वो एक छोटी सी वीडियो में मेरा, क्योंकि देखो वीडियो बनाने का पर्सपेक्टिव अलग होता है, वहां पे सिर्फ मैं उनके रिलीजियस लाइफ को के बारे में बात करती हूँ। और अगर मेरा कोई ओपिनियन होता है तो मैं उसमें बोल देती हूँ दिस इज माय ओपिनियन। वो जरूरी नहीं है कि सच हो, ठीक है। वो आप डिफरेंट ओपिनियंस, इसी तरीके से आप हिस्ट्री को पढ़ते हैं, ठीक है। एक किसी और स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कि मैम प्लीज गिव इंग्लिश सबटाइटल्स। बेटा आई हैव ट्राइड दैट, आई हैव ऑलरेडी ट्राइड दैट, बहुत पहले मैंने किया था। बट उसमें क्या होता है, व्हेनेवर वो यूट्यूब पे आप जाते हो तो सबटाइटल्स के लिए आपको एक एक वर्ड लिखना पड़ता है। एंड अगेन आई डोंट हैव दैट मच टाइम, तो आई एम रियली सॉरी, वो पॉसिबल मुझसे नहीं हो पाएगा। अगर कोई और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं इन फ्यूचर तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दैट। एंड एक और चीज़ है कि आई हैव सीन कि काफ़ी आप स्टूडेंट्स, जैसे मैंने अभी वैसे शुरू में भी ये कवर कर दिया है, मुझे बोल रहे हो कि प्राइवेट का जो बीए के प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उनका सिलेबस मैम कवर कर दो। तो देखो बच्चों, मैंने काफ़ी टॉपिक्स तो ऑलरेडी किए हुए हैं कवर। तो आपके जो भी सिलेबस आप देखिए, ठीक है, उसमें से जो भी टॉपिक्स आपको मिलते हैं आप देख लो। जरूरी नहीं है कि पूरा होल सिलेबस मैं कवर करूँ, क्योंकि मैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से करती हूँ जितना टाइम मुझे मिलता है, ठीक है। तो बट अगेन, जैसा मैंने पहले बोला कि आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग पर्सनल कोचिंग क्लासेस। तो देखते हैं फिर आगे क्या होता है एंड इसके ऊपर हम वर्क करेंगे। सो आज बस छोटी सी वीडियो थी, इसमें बस मुझे आपको यही बताना था। और 1000 सब्सक्राइबर जब हो जाएंगे तो वी विल गोइंग टू हैव अ लाइव इंटरेक्शन। तो आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे आप मुझे लाइव सेशन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू एवरीबडी वंस अगेन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड आगे भी शेयर करो, ठीक है, सब्सक्राइब करो चैनल को एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड okay, thank you and I'll see you in the next video. Till then, take care, stay safe, bye bye.